नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि तिलक लगवाते समय सिर पर हाथ क्यों रखते हैं? आपने कभी नोटिस किया कि जब तिलक लगाया जाता है तो बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि सर पे हाथ रखते हैं। जिन लोगों को इसका लॉजिक पता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और तो उसकी वजह से वो अपने सर पे हाथ रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को 99% लोगों को आई थिंक पता ही नहीं है कि यह क्यों किया जाता है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार बिना तिलक लगवाए कोई पूजा प्रार्थना नहीं होती, ये आप लोग को पता है। शून्य मस्तक मस्तक को आपका जो सर है उसको जब भी अशुभ माना जाता है अगर आपने तिलक नहीं लगाया। तिलक लगवाते समय सिर पर हाथ रखना भी हमारी एक परंपरा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसका कारण क्या है? दरअसल धर्मशास्त्रों के अनुसार शून्य सर को हाँ, ये माना जाता है कि ये सुरक्षित है और अशुभ है। ये दोनों ही मान्यताएँ मानी जाती हैं। तो और दूसरा चीज़ है कि ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है कि अगर आप तिलक लगवाते हैं, जैसे कि चंदन के तिलक की बहुत महत्वता है। चंदन का तिलक लगवाने से दिमाग में शांति, तरावट और शीतलता बनी रहती है। तो मस्तिष्क में एक सेरोटोनिन व बीटा एंडोर्फिन नामक एक रसायन का संतुलन होता है। तो जो मेधावी जो शक्ति है वो आपकी बढ़ती है। मानसिक जो थकावट है वो आपकी वो जो विकार है वो आपका जो है नहीं होता है अगर आप वहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। फिर है कि मस्तिष्क का जो ये भूमध्य ललाट है, जिसे ललाट कहते हैं, इस स्थान पर टीका लगवाना चाहिए यानी तिलक लगाना चाहिए। ये आपका आज्ञा चक्र है, ये जो भाग होता है इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार जो एक है उसमें लिखा गया है कि यहाँ पे पीनियल ग्रंथि का स्थान होने की वजह से जब पीनियल ग्रंथि को उद्दीप्त किया जाता है तो मस्तिष्क के अंदर एक तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है। इस प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हमारे जो ऋषिगण थे, इस बात को भली-भाँति जानते थे कि ये पीनियल ग्रंथि के उद्दीपन से आज्ञा चक्र का उद्दीपन होगा। इसी वजह से वह धार्मिक कर्मकांड, पूजा, उपासना, शुभ कार्यों में टीका लगाने का प्रचलन बार-बार इस चीज़ को करने के लिए कहते थे और करते थे। उसी के उद्दीपन से हमारे शरीर में स्थूल सूक्ष्म अवयव जागृत हो सके, इसलिए ये किया जाता था। शायद भारत के सिवा और कहीं मस्तक पर तिलक लगाने की प्रथा प्रचलित नहीं है। यह रिवाज अत्यंत प्राचीन है, लेकिन माना जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क के मध्य में विष्णु भगवान का भी निवास होता है। तो जब हम तिलक या टीका इस स्थान पर लगाते हैं, तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि हम उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमको टीका लगाना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके लिए। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे जो बताया है वो यही है कि ये माथा जो है हमारा केंद्र भाग हो गया। जहाँ जब इस पर किसी की नज़र अटकती है, जैसे कि किसी ने आपको इधर देखा तो मध्य में जो तिलक लगा है, जैसे कि लेडीज़ जो स्त्रियाँ यहाँ पर अगर आप लगाती हैं तो उन जो लोग देखते हैं तो उनकी नज़रें यहाँ पर टिक जाती हैं। तो देखने वाले की दृष्टि को बाँधे रखने का ये प्रयत्न करता है कि किसी ने आपको देखा तो उसकी दृष्टि यहीं पे टिक जाती है। वो जो डॉट होता है, लाल रंग का आप लगाते हैं या फिर चंदन का जो पुरुष लगाते हैं, तो ये आपको बाँधे रखता है। तो स्त्रियाँ लाल कुमकुम का तिलक लगाती हैं, यह भी विभिन्न प्रयोजन नहीं है, लेकिन फिर भी लाल रंग ऊर्जा और स्फूर्ति का प्रतीक होता है और तिलक स्त्रियों के सौंदर्य में अभिवृद्धि करता है। तिलक लगाना देवी की आराधना से भी जोड़ा गया है। देवी की पूजा करने के बाद माथे पर तिलक लगाया जाता है। तिलक देवी के आशीर्वाद का प्रतीक होता है। तो ये तो कुछ इस तरह से चीज़ें हैं कि आपको कौन-सा लगाना चाहिए। लेकिन और भी है जैसे कि तिलक, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि तिलक लगाने के लिए आपको कौन-सी उँगली, जैसे अनामिका उँगली जो है, वो शांति प्रदान करती है, ठीक? फिर है मध्यमा उँगली, मनुष्य की आयु वृद्धि करती है और अंगूठा जो है आपके प्रभाव और ख्याति तथा आरोग्य प्रदान करता है। इसीलिए राज तिलक
अथवा विजय तिलक अंगूठे से ही किया जाता था। जब पहले के ज़माने में लोग विजय जो युद्ध के लिए निकलते थे, तो ये परंपरा थी कि उन्हें तिलक किया जाता था। तर्जनी जो होती है, हमें मोक्ष दिलाने वाली उँगली है। ज्योतिष के अनुसार भी अनामिका तथा अंगूठा तिलक करने में हमेशा ही शुभ माने गए हैं। अनामिका सूर्य पर्वत की अधिष्ठता उँगली है, यानी ये सूर्य को गवर्न करती है। तो अगर यहाँ ये सूर्य की उँगली है, तो ये सूर्य की जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि सूर्य जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि सूर्य के समान दृढ़ हो व्यक्ति, तेज मिले उसे, प्रभाव, उसको सम्मान मिले, सूर्य जैसी निष्ठा, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें सूर्य से मिलती हैं। और अंगूठा जो होता है, वो शुक्र ग्रह है, जो जीवन शक्ति का प्रतीक होता है। तो इस तरह से आप जिस उँगली से आप उस तिलक को कर रहे हैं, उसकी भी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत इम्पोर्टेंस है। ये नहीं कि आप किसी भी फिंगर का इस्तेमाल आप करें। हर चीज़ का एक लॉजिक है, बिना लॉजिक के ज्योतिष में या ये कहिए हमारे जो जितने आपके पुराने वेद्स हैं या हमारे जो आपके ज्ञान की जितनी भी किताबें हैं, धर्मशास्त्र है, उन सब में ये चीज़ बताई गई है और उसको अगर हम ध्यान से अगर हम पढ़ते हैं या उसके बारे में, तो ये चीज़ें पता चलती हैं। फिर ये भी है कि जैसे कि अनामिका उँगली है, अनामिका तथा अंगूठे से तिलक करने में हमेशा शुभ तो है, अनामिका सूर्य वाली हो गई। आपको यहाँ पे फिंगर का और ये सारी चीज़ों को एक पिक्चर लगी है, आप उससे पता कर सकते हैं कि कुछ लोगों को तो ये नहीं पता होगा कि अनामिका कौन-सी है, तो ये भी आप उसे देख सकते हैं जिनको नहीं पता। तो आप उँगली से या अंगूठे से किससे आपको तिलक करना चाहिए। तो इस तरह से सूर्य के समान आपको तेज प्राप्त होता है अगर आप उस उँगली का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अंगूठा जो हाथ में शुक्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह जीवन शक्ति का प्रतीक है। सौम्यता, सुख, साधन तथा आपको जो भी जो काम शक्ति देने वाला है। शुक्र ही संसार का रचयिता है। माना जाता है कि जब उँगली या अंगूठे से तिलक किया जाता है, तो आज्ञा चक्र के साथ ही सहस्त्र चक्र पर ऊर्जा का एक प्रभाव बनता है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शीर्ष चक्र पर इकट्ठा हो जाती है। साथ ही हमारे विचार पॉजिटिव हो जाते हैं व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए तिलक लगवाते समय सिर पर हाथ ज़रूर रखना चाहिए। हाथ नहीं तो कोई कपड़ा, कुछ लोगों को देखा होगा कुछ कपड़ा भी रखते हैं, तो ये करना चाहिए। जिन लोगों को आपको उँगलियों का पता नहीं, वो तो आप चार्ट से देख के आप पता कर ही सकते हैं। और आप नोटिस करिए जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, आप कभी किसी पंडित जी से जो बहुत अच्छे से जो ज्ञानी हैं, उनसे तिलक करवाइए। और जब वो तिलक करते हैं, तो आपको खुद एक एक पॉजिटिव फ़ील आता है। आप क्यों किसी पंडित जी से कहते हैं कि हमारे तिलक कर दीजिए या तिलक लगवाइए, उसका रीज़न कि आप में भी उनकी वो एनर्जी आपके चक्र पर स्थित हो जाए, इसीलिए आप तिलक लगाते हैं। तो इसका ध्यान रखिए। आप अपने छोटे और एक ख़ास बात, अगर घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको भी जब वो स्कूल जाएँ, तो उनकी जो मदर हैं, वो उनको एक टीका ज़रूर लगाकर, छोटा-सा ही लगाएँ, दिखे ना, वो ज़रूरी नहीं, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उस टीके को उनके आज्ञा चक्र पे ज़रूर लगाया करें, जिससे कि उनके मदर्स की ब्लेसिंग उन बच्चों को ज़रूर मिले। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।